हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है तो आपका संचायन या सूर्य की राशि सजिटेरियस या धनु है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 26 फरवरी से 4 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल्स गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स कार्ड का कहता है कि आपने जिस लक्ष्य को पाने के लिए अपने एफर्ट्स लगाए हैं, आपने मेहनत की है, उसमें आपको सक्सेस मिली है या मिलने वाली है। इससे आपके कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अगर किसी तरह की क्लैरिटी नहीं थी अपने किसी डिसीजन को लेकर, तो ये कार्ड कहता है जो आपको सक्सेस मिलने वाली है। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अब आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें बहुत क्लैरिटी होगी। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और किसी तरह की कोई आपको दुविधा है कि किसी बात में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप पहले शांत हों और अपने वो जो भी प्लान है, प्रोजेक्ट है आपका, जिस भी काम में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में एक बार फिर से सोचें अपने प्लान्स को और तब आप आगे बढ़ें। इससे आपको आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, आपके आगे के काम में आपको सक्सेस मिलेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहते हैं कि आपको जो सक्सेस मिली है या मिलने वाली है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आपको हर तरह की अब क्लैरिटी होगी आपके किसी भी बात को लेकर आपके पास किसी तरह की कोई दुविधा नहीं होगी। आप अब जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है, अपने लिए जो भी डिसीजन लेंगे बहुत प्रैक्टिकल होकर लेंगे। यहाँ अपने फ्यूचर को देखते हुए जो भी डिसीजन आप लेंगे, आप बहुत उसके लिए आप अब क्लियर होंगे कि आप अपने लाइफ से क्या चाहते हैं या अपने काम का आप आउटकम किस तरह का चाहते हैं। आप में से कुछ लोग आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हुआ है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, इससे एक आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह आप अब आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, वो आप दूसरों के सामने बहुत स्पष्ट तौर पर आप रख पाएंगे। अब दूसरों का इंटरफेरेंस आपके लाइफ में नहीं होगा। अगर आप नहीं चाहेंगे वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। आप अपनी सोच को लेकर, आप अपने आउटकम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर अब आप क्लियर रहेंगे। दूसरा कार्ड है द मैजिशियन का, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आपके अब अपने किसी भी काम में, किसी प्लान, प्रोजेक्ट या जिस भी काम में आप इन्वॉल्व हैं, उस काम को में सक्सेस पाने के लिए आपके पास अब किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अगर किसी तरह की कोई फाइनेंशियल आपको वहाँ कमी महसूस हो रही थी या कोई और भी रीज़न हो जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि अगर किसी चीज़ की कमी है, उसकी वजह से आप अपने प्लान पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो द मैजिशियन कार्ड कहता है वो सारी बाधाएं दूर होगी और अब आप अपने ऊर्जा को संगठित कीजिएगा और आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उसका आप पूरी तरह उपयोग करेंगे और अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे। 5 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि किसी तरह का कंपटीशन था, किसी तरह का आपके अगेंस्ट कुछ लोग खड़े थे या कोई कंपटीशन था, जो भी जैसी भी स्थिति थी उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप अपने राइवल से, अपने जहाँ पर आपके लिए कोई विरोध था, किसी तरह के कोई कंपटीशन था, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। किंग ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि ये आप
द मजिशियन से आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड कहता है कि अपनी कैपेबिलिटी का, अपने क्षमताओं का जब आप पूरा उपयोग करेंगे तो किंग ऑफ वैंड्स की तरह आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, एक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं वो गोल अचीव करेंगे। आपके पास पावर होगा, पैसा, अथॉरिटी, जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हैं, जो आपका लक्ष्य है, जिस चीज़ को पाना, वो आप पाएंगे। तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड द स्टार। नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर आप किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोई आपकी प्लानिंग है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं या बढ़ने वाले हैं। द हेरोफेंट कार्ड कहता है कि आप अपने जिस फाइनेंशियल गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या जिस प्लान को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वहाँ किसी की गलत सलाह से बचिए। हर किसी से अपनी बात या हर किसी से अपने फाइनेंस को लेकर डिस्कशन ना करें जब तक आपको उस पर पूरा भरोसा ना हो, या अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप हर किसी से बात करेंगे अपने फाइनेंस से रिलेटेड तो हो सकता है आपको कुछ लोग गलत सलाह भी दे सकते हैं जिसका आपको नुकसान हो सकता है। द स्टार कार्ड कहता है आपकी जो भी विश है आप उसको अचीव करेंगे, उसमें आप सफल होंगे, जैसे भी आपकी विश है। फाइनेंस से रिलेटेड आप जो भी करना चाहते हैं, जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, जिस स्टेबिलिटी या ग्रोथ को आप अचीव करना चाहते हैं, वो आपको मिलेगी। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट प्लान था तो वो भी आप कर पाएंगे, या अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कोई किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाहते थे तो वो भी आप परचेज़ कर पाएंगे। आपकी जो जैसी भी इच्छा थी वो पूरी होगी। द हेरोफेंट इन रिवर्स है, बस ये इस बात का आपको ध्यान रखना है किसी की गलत सलाह से आप कोई काम ना करें। चौथा कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। एस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आपके लिए नई बिगनिंग की बात कहता है, एक आपके जीवन में कोई नई शुरुआत की बात कहता है। द हैंगमैन इन रिवर्स ये कार्ड कहता है अगर किसी तरह की कोई बाधा थी आपके इस नई शुरुआत में तो वो बाधाएं दूर होगी और अब आप अपने काम, अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ पाएंगे। ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है या मिलने वाली है। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है ये अपॉर्चुनिटी आपके पास्ट एफर्ट्स का नतीजा है। आपने पास्ट में काफ़ी इसके लिए प्रयत्न किया है, बहुत कोशिश की है, उसका नतीजा है कि आपको न्यू बिगनिंग मिल रही है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। कुछ लोगों की इस बिगनिंग में किसी आपके जीवन में किसी पास्ट से किसी पर्सन की अहम भूमिका हो सकती है जिनसे आपकी मुलाकात काफ़ी समय से नहीं हुई है, या आप अपने हो सकता है कि आप अपने बचपन में या अपने अर्ली चाइल्डहुड में आप किसी से मिले थे और वही व्यक्ति, उसी की वजह से आपको ये नई बिगनिंग या नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। आपका पास्ट एफर्ट्स हो सकता है या किसी पास्ट के पर्सन से की हेल्प से ये न्यू बिगनिंग आपको मिलने वाली है। पेज ऑफ कप्स कार्ड किसी ऑफ़र, प्रपोज़ल की बात कहता है। ये कार्ड कहता है अगर जिस चीज़ के लिए आपने पास्ट में एफ़र्ट्स लगाए हैं या बहुत कोशिश की है तो इस
की वजह से आपको न्यू बिगनिंग आपके जीवन में हो रही है। कुछ लोग जो लोग जॉब या किसी अपने किसी और आपके वर्क फील्ड जो भी हो उसमें आपकी इस एफ़र्ट की वजह से कुछ लोगों को प्रमोशन मिलेगी, कुछ लोग अपने यहाँ पर कुछ लोगों का स्टेटस हाई होता दिख रहा है और कुछ लोगों को किसी पास्ट के पर्सन से कोई ऑफ़र मिल सकता है जिससे उनके जीवन में कोई नई शुरुआत होने वाली है। जो भी बाधाएं थी वो ख़त्म होगी। ये हैंगमैन की सिचुएशन से आप बाहर आएंगे और पास्ट पर्सन के हेल्प से या पास्ट एफर्ट की हेल्प से आपके जीवन में नई बिगनिंग, नई शुरुआत होने वाली है। ये आपको ये ऑफ़र या प्रपोज़ल आपको आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन मिलेगा, कुछ लोगों का स्टेटस हाई होगा या कुछ लोगों को अपने पास्ट के किसी पर्सन से किसी तरह का ऑफ़र प्रपोज़ल मिलेगा जिससे उनके लाइफ में एक नई बिगनिंग आ रही है। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस और सजेशन दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये कार्ड कहता है कि जिस भी स्थिति या परिस्थिति में थे वहाँ से आप एक बेहतर स्थिति की तरफ आगे बढ़ेंगे। जहाँ भी आप हैं वहाँ से आप अपने लिए पॉजिटिविटी की उम्मीद रख सकते हैं, वहाँ से आपके लिए ग्रोथ है। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न की तरफ से यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। ये क्लियर विजन और अपनी सोच की आपका दृष्टिकोण, आपका सोचने समझने का नज़रिया, अब आप जो भी रहेगा उसमें ईश्वर की कृपा होगी, उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।